साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपका 20 नवंबर 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हुआ था। आज यही जो है आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। कंप्यूटर के 50 प्रश्न आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब, आउटपुट युक्त निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आउटपुट युक्त निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो माइक्रो जो है ये आउटपुट युक्त नहीं होती है, माइक्रो जो है ये इनपुट युक्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा आश्रित स्मृति का उदाहरण है। ऊर्जा आश्रित का उदाहरण आपसे पूछा गया था, 2 का जवाब करना था। तो इसका जो है रैम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, स्प्रेडशीट का प्रयोग करने का लाभ यह है कि स्प्रेडशीट का प्रयोग करने का लाभ यह है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तित होने पर गणनाएं स्वतः ही अध्ययन हो जाती हैं, ये भी सही है। अधिक लचीलापन होता है, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपको मिलाने के लिए पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो स्कैन डिस्क क्या होती है, ये जो है आपको क्या होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम मिला लेते हैं। तो स्कैन डिस्क जो है क्या होती है, तो युक्त जो ड्राइव पर तार्किक और भौतिक त्रुटियों के लिए आपकी हार्ड डिस्क की जाँच करती है। और मदरबोर्ड जो होता है, ये जो है मदरबोर्ड क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। निबल जो होता है ये बाइट का आधा होता है। स्मृति मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर में आपके द्वारा भंडारण की मात्रा से संबंधित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। BIOS का जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है आए आपसे पूछा गया था कौन सा किस्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है ये आपसे पूछा गया था। तो हार्ड डिस्क को नष्ट कर सकता है। ये ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे गए थे 2016 में, जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर हुआ था। मेन पेपर आपको ऑफिशियल में दिखा रहा हूँ, ये कोई PDF नहीं बनी हुई है, ओरिजिनल पेपर आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। 7 नंबर आपसे पूछा गया था, विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे। क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया था, विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, Ctrl+Alt+Delete इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निम्नलिखित में से किस संदेशाचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किस संदेशाचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो SMTP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी भवन में नेटवर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। भवन में यानी कोई नेटवर्क जो है स्थापित करना है, वहाँ पर जो है कौन स्थापित किया जाता है। तो लैन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद कर रखेंगे। VN का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2 हो जाएगा। भवन में जो है कोई अगर नेटवर्क स्थापित किया जाता है, वहाँ पर जो है लैन स्थापित किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सर्च इंजन निम्नलिखित में से क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो गूगल जो है ये सर्च इंजन होता है, याहू भी होता है, अल्टा विस्टा भी होता है, ट्विटर जो है ये सर्च इंजन नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुकी है यह पूछा गया था। कुकी क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्विस द्वारा संग्रहित सूचना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था,
VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो VRML फाइलों का एक्सटेंशन जो है WRL होता है, यानी फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था SSL1 है, ये आपसे पूछा गया था। SSL1 क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो सुरक्षित कनेक्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। लिपिकरण भाषा कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो VP स्क्रिप्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरे 50 प्रश्न आपको यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसी में से जो है 1 2 3 प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। 1 2 3 प्रश्न अगर आपकी सहायता कर पाएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बड़ी बात होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना था। इसका जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए इसका दिया गया था एंड और नॉट इत्यादि को संकारों के साथ सर्च टर्च का संयोजन जो है किसका जो है संबंध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया गया है यहाँ से हम मिलान करते हैं। ए का 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ब्यूलियन सर्च इसका हो जाएगा। बी का 4th दिया गया है, तो वी का 4th जो है कॉपीराइट हो जाएगा। सी का जो है सेकंड दिया गया है, यानी लिनक्स हो जाएगा। ग्राफिक प्रारूप जिसका प्रयोग जो है WW पेजों में किया जाता है, उसका जो आपका हो जाएगा ये ब्राउज़र हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मान्य इमेज फॉर्मेट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मान्य इमेज फॉर्मेट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो TIF भी होता है, GIF भी होता है, JPEG भी होता है, यानी MPEG जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सबसे द्रुत स्मृति कौन सी है। सबसे द्रुत स्मृति आपसे पूछा गया है, तो ये जो है कैच स्मृति होती है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था EPROM का EPROM का जो है का तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया था। इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, तो अच्छे से आप सभी लोग याद करके रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी युक्त उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करती है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को जो है मशीन कोड में रूपांतरित जो है कौन सी भाषा करती है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, संकलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है। जोड़ा कौन सा सम्मिलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है, यानी एक SQL कमांड है, ये आपसे जो है पूछा गया था। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विजुअल बेसिक .NET जो है एक है, ये आपसे पूछा गया था। तो अभिलक्ष्य उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा ये है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रमाणकों के बीच जो है संचार की विधि है जिसके माध्यम से सहभागी डाटा और संसाधनों तक अभिगम प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है। तो इसका जो जवाब होता वो इंटर प्रोसेस हो जाता। ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रोग्राम और क्लास के बीच डाटा को आंतरित करना निम्नलिखित के कारण संभव होता है। 23 का जवाब करना था, तो गुण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्ष्य प्रयोक्ताओं के बीच डाटा का सहभाजन बनाए रखने में सहायता करता है। ये आपसे पूछा गया था। तो अनुप्रयोग अभिलक्ष्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इमेज का छोटा रूपांतरण है। इमेज का छोटा रूपांतरण कौन सा है। तो थंबनेल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वीडियो फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वीडियो फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है।
तो JPG इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन टूल मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण का संग्रह प्रदर्शित करता है? तो सर्किट बोर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मल्टीमीडिया में हो सकता है या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 28 का जवाब करना था। तो मल्टीमीडिया में जो है ग्राफिक्स भी होते हैं, एनिमेशन भी होते हैं, वीडियो, संगीत और आवाज़ ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण सर्जित करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो इसका जो है संलेख प्रोग्राम इसका सही जवाब हो जाता। आपसे पूछा गया है, वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आमुख पृष्ठ होम पेज यानी कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्टीमीडिया का अवगुण निम्नलिखित में से क्या है? मल्टीमीडिया का अवगुण निम्नलिखित में से क्या है? यानी लागत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये प्रश्न आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, HTML एक है, ये आपसे पूछा गया है। तो HTML जो है ये मार्कअप भाषा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फायरवॉल है एक, आपसे पूछा गया था फायरवॉल क्या है? तो नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिजाइन सरकारी नेटवर्क से निजी नेटवर्क के विलग को रखने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित के प्रयोग से हम सी प्रोग्रामों में पूर्व अंकित कोड निविष्ट कर सकते हैं, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो हैज इंक्लूड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित का आउटपुट युक्त क्या है? आउटपुट युक्त आपसे पूछा गया है, तो एस जो है इसका आउटपुट हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है। टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है, यानी इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिमोट प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था, डाटा अंतरण का दूरतम माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। फाइबर ऑप्टिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपकी स्लाइडों पर अभिलक्षों पर जब भी निम्नलिखित को जोड़ा जाता है तब सूचना का प्रवाह न केवल नियंत्रित होता है बल्कि आपके प्रस्तुतिकरण में रुचि उत्पन्न करता है, यानी इसका जो जवाब होगा वो एनिमेशन होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वर्ण निम्नलिखित में से वर्ण के विपरीवार्ष में होना चाहिए, 39 का जवाब करना है। तो बैकग्राउंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो जवाब होगा वो ट्रांजिशन होगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राउटर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोक्ता एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया टास्किंग कहलाते हैं, यानी मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईमेल संदेश निम्नलिखित द्वारा संरक्षित हो सकता है, तो गूढ़ लेखन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंटरनेट संदेशाचार प्रोटोकॉल के लिए निम्नलिखित रूपांतरण का व्यापक रूप में प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है, तो IPv4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, OSI मॉडल का स्तर 1 है, आपसे पूछा गया है, तो ये जो है भौतिक स्तर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तालिकाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डाटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
एक प्रयोक्ता परिभाषित डाटा किस्म है जिसका प्रयोग एक ही नाम के अंतर्गत विभिन्न किस्मों के डाटा मदों के समूह को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा वो संरचना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। में निम्नलिखित संकारक की प्राथमिकता उच्चतम होती है। तो यहाँ पर जो है स्टार और जो है इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सी में किसी अबूह घोषणा का सही रूप क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया था। तो सी में नियंत्रक घोषित करने का सही तरीका क्या है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता।